नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने पत्रकारों से कई विषयों पर चर्चा की है। विष्णुदेव साय सरकार को 1 साल पूरे होने में कुछ ही दिन बचे हैं, जिसे लेकर अरुण साव ने तमाम बातों पर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनते ही असंभव से लगने वाले काम भी जो हैं वो संभव हो गए हैं, चाहे वो मोदी की गारंटी हो या फिर सरकार का दृढ़ संकल्प हो। हर विषयों पर कार्य किया जा रहा और किसानों को 3100 धान की खरीदी क्विंटल के अनुसार की जा रही है। विष्णु के सुशासन और मोदी की गारंटी, विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व वाली सरकार के 1 साल 13 दिसंबर को पूरा होने जा रहा है और इन 1 सालों में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है, मोदी की एक एक गारंटी पूरा करने की दिशा में जो कदम उठाए गए हैं, वो बताता है कि ये 1 साल उपलब्धियों से भरा रहा है, ऐतिहासिक रहा है। बड़े बड़े निर्णय, बड़े बड़े काम इन 1 सालों में किया है। असंभव सा लगने वाला काम भी विष्णु के सुशासन के माध्यम से हमने पूरे किए हैं। चाहे 70 लाख माताओं और बहनों को महतारी वंदन की राशि देने का मामला हो, 12 लाख किसानों को 2 साल का रुका हुआ बोनस देने का मामला हो, 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान की कीमत देने का मामला हो, एक मुश्त राशि देने का मामला हो, चाहे पीएससी घोटाले का सीबीआई जांच का मामला हो, तेंदुपत्ता के बोनस का मामला हो, ये सारे बड़े वायदे हमने 1 साल में पूरे किए हैं। जो राज्य का विकास अवरुद्ध हो गया था, गांव और शहरों का विकास अवरुद्ध हो गया था, गांव और शहरों का विकास तेज गति से हमने बढ़ाना प्रारंभ किया है। तो जो हमने कहा है, हमने बनाया है, तो हम ही संवारने का काम लगातार कर रहे हैं और निश्चित रूप से ये 1 साल उपलब्धियों भरा रहा है। तो ये उल्लास का समय होगा, उत्सव का समय होगा कि छत्तीसगढ़ एक बार फिर तेज गति। कांकेर से एक अजब गजब का मामला सामने आया, जहां पर एक युवती 25 नवंबर को रायपुर के एमएमआई हॉस्पिटल अपनी परेशानी को लेकर गई थी, जिस पर डॉक्टर ने बताया था कि उसे निरीक्षण की जरूरत है, चेकअप के बाद उसे छुट्टी दे दी जाएगी। ये कहकर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। भर्ती के दौरान कोई भी शारीरिक या फिर मानसिक परेशानी नहीं थी, लेकिन अचानक जांच परीक्षण के दौरान मरीज बेहोश होने लगी और जिसकी सूचना उसके परिजनों को दी गई और फिर मरीज को वेंटिलेटर पर रखने की बात कही गई। रात करीब 8:30 बजे परिजनों को कहा गया कि उनकी बेटी की मौत हो गई है। परिजनों ने कलेक्टर को सीएम और साथ ही स्वास्थ्य मंत्री के नाम पर एक ज्ञापन सौंपकर उचित कार्रवाई की मांग की है। आपको बताते चले कि इलाज के दौरान युवती की मौत का मामला सामने आया, जिसमें परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। साथ ही स्थानीय निवासी भी उनके साथ मौजूद रहे हैं। डॉक्टरों पर लापरवाही करने का आरोप लगाया और लगातार हॉस्पिटल को बंद करने की मांग भी की जा रही है। पूरा मामला कांकेर से सामने आया है, जहां पर अस्पताल में बेटी की मौत हो जाने के बाद में परिवार में कोहराम मचा और इसके बाद में जमकर प्रदर्शन भी किया गया और साथ ही न्याय की गुहार भी लगाई जा रही है। एमएमआई अस्पताल को बंद करने की मांग जो है वो लगातार जारी है। डॉक्टरों पर लापरवाही करने का आरोप लगाया गया है। मैं महेश जैन, पूर्व संभागीय अध्यक्ष नरसेना कलार समाज बस्तर संभाग। अभी जो हमारे वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं पुरुषोत्तम गजेंद्र जी, उनकी बिटिया को लेकर वो रायपुर गए हुए थे एमएमआई हॉस्पिटल। वो मात्र रूटीन चेकअप के लिए गए हुए थे और साथ में बढ़िया हंसते खेलते गए हुए थे। और वहां जाने के बाद जब वहां डॉक्टर को दिखाए तो डॉक्टर ने कहा कि 10 मिनट का प्रोसेस है
और 10 मिनट के बाद वो ठीक हो जाएगा, उसके बाद आप चले जाइए ऐसे करके। और डॉक्टरों ने उनका चेकअप किए, चेकअप करना है ऐसा बताए, कुछ मतलब चिपका हुआ है ऐसा, तो वो पंपिंग किए। उसके बाद ऐसा तुरंत वहां पर उसके जो पंपिंग किए ना तो हार्ट में चला गया, हार्ट के साथ साथ ब्रेन में भी चला गया, और वह जाने के बाद वहीं तुरंत अटैक आ गया था। लेकिन वहां के जो प्रशासन है, स्वास्थ्य विभाग, वो किसी को नहीं बताया, वहां डॉक्टर ने भी नहीं बताया, और सीधा सीधा उस बच्ची को वेंटिलेटर में डालकर सीधा आईसीयू में डाल दिया गया। आईसीयू में डालने के बाद इधर परिजन को कुछ भी नहीं बता रहे हैं। जब इतने देर होने के बाद, 8 घंटे बाद जब इनको पता चलता है कि वो बिटिया इस दुनिया में नहीं है, खत्म हो गई है, तब वहां पर अचानक कैसा हो गया, ऐसा करके भौचक्का हो गए पूरे परिजन, और वहां पर उनके साथ और जो थे और कुछ लोग आ गए वहां पर जब पता चला। तो उसके बाद उनको 5 लाख का बिल भी थमाया गया वहां के प्रशासन के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। मैं देवेंद्र कुमार सिन्हा, युवा प्रकोष्ठ महासचिव, दर्शना कलार समाज बस्तर संभाग। हाल ही में अभी हमारी एक बहन वीणा गजैन, जो सामान्य उपचार के लिए रायपुर में स्थित MMI नारायणा हॉस्पिटल में भर्ती हुई थी, सामान्य एक रूटीन चेकअप के लिए गई हुई थी। डॉक्टरों के द्वारा बताया गया कि 5 से 10 मिनट का एक प्रोसेस है, उसके बाद में आप स्वस्थ हो जाएंगे। जब उनको एडमिट कराया गया तो अस्पताल प्रबंधन के द्वारा लगातार 6 से 7 घंटे परिवार वालों को गुमराह करते गए। मेरा नाम नंद कुमार जैन, कलार समाज जिलाध्यक्ष, और हमारे माननीय संभागीय अध्यक्ष पुरुषोत्तम गजैन के पुत्री जो MMI अस्पताल में इलाज के लिए गए थे, जबकि हमारी वीणा जैन जो हमारी पुत्री थी वो चलती फिरती बहुत स्वस्थ ठीक था, कुछ प्रॉब्लम था, बताया जाता है कि कुछ प्रॉब्लम छोटा मोटा था, बात कर रही थी, चल रही थी, सब चीज हो गया था उसका। फिर भी अस्पताल प्रबंधन के द्वारा कहा गया कि 10 मिनट का है, इसका कुछ देखना पड़ेगा, और 10 मिनट के ले जाने के बाद उसका तबीयत को डॉक्टर स्पष्ट नहीं बता रहा था, ऐसा कौन सा दवा, कौन सी इंजेक्शन, कौन सा गोली ऐसा कर दिए अंदर में, और हमारी बच्ची वीणा जैन की मौत हो गई। जगदलपुर जिले में ही अवैध शराब की तस्करी पर लगातार कार्रवाई जारी है, जहां एक बिना नंबर के मारुति सुजुकी इको वाहन में भारी मात्रा में अवैध रूप से अंग्रेजी शराब का परिवहन करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मारुति सुजुकी इको वाहन से 28 पेटी से लगभग 300 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त की गई है, और जब्त अंग्रेजी शराब की कीमत करीबन 70,080 रुपए बताई जा रही है। अंग्रेजी शराब उड़ीसा राज्य से दंतेवाड़ा की ओर लेकर जाया जा रहा था, और वहीं थाना नगर नार क्षेत्र अंतर्गत ये कार्रवाई की गई है। नगरनार पुलिस को अवैध शराब पकड़ने में सफलता मिली है। कल MCP के दौरान देवड़ा के पास में एक वैन को रोका गया, जिसकी तलाशी ली गई। वैन से कुल 26 पेटी शराब जो कि 258 लीटर था, 2 आरोपी कृष्णा और केशव खरे जो कि दोनों दंतेवाड़ा के रहने वाले हैं, उनके कब्जे से बरामद किया गया। यह शराब उड़ीसा से लाया जा रहा था, दंतेवाड़ा के विभिन्न इलाकों में खपाने की फिराक में थे। दोनों ही आरोपियों को पुलिस रिमांड पर लेकर के जुडिशियल रिमांड पर भेजा गया है। प्रकरण में विवेचना जारी है। 34(2) आबकारी अधिनियम की कार्रवाई की जा रही है। शीघ्र ही इस मामले में और भी कार्रवाई की जाएगी। कांकेर जिले में सभी निकायों के अस्थायी कर्मचारियों ने धरना देकर अपनी मांगों को लेकर कांकेर कलेक्टर को सौंपा है और अपनी परेशानियों से मौखिक अवगत कराया। कर्मचारियों का कहना है कि उनकी नियुक्ति दैनिक वेतनभोगी के रूप में हुई थी। उन्हें बिना सूचना दिए ठेका में प्लेसमेंट एजेंसी को दिया गया, जिससे उन्हें अन्य दैनिक वेतनभोगियों की तरह कोई भी सुविधा नहीं मिल पा रही है। हमारे भविष्य के साथ बहुत ही खिलवाड़ हुआ है। आज कोई शासन की लाभ की बात आती है तो उसमें हमें वो लाभ प्राप्त नहीं होता। जैसे कि अभी शासन ने 4000 दैनिक वेतन भोगियों को देने की घोषणा किया है, उसमें हमारे कर्मचारियों को वो लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। और दूसरी बात, आज हमें हमारी मांगों का सहानुभूतिपूर्वक विचार करके हमारे
इस मांगों को पूरा करें। और हमारे कई कर्मचारी भाई आज रिटायरमेंट की स्थिति हो गया है। आज कोई भी विभाग में 2 साल 3 साल में संविलियन हो जाता है, लेकिन हम लोग इतना महत्वपूर्ण काम करते हैं, रात लगे ना दिन करते हैं, उसके बाद भी हमारे साथ शासन जो है भेदभाव किया जाता है। साइन लगाता है, निर्वाचन में लगाएंगे तो उसमें सीएमओ का साइन रहता है, और कहीं जैसे विसर्जन का कार्य कोई भी शासकीय काम होता है तो उसे सीएमओ का नाम मात्र वो ठेकेदार बना हुआ है, उसके न कोई ऑफिस है न कोई ये है, उनके कोई कर्मचारी हैं। और हमको बस यही करके हमको ये सब शासन के लाभ से वंचित किया जाता है। इसी आक्रोश होकर के तुम क्यों बैठे हो, तुम तो प्लेसमेंट कर्मचारी हो। हम प्लेसमेंट कर्मचारी नहीं है, हमको लिखित में ऐसा कोई दिया नहीं गया है कि तुम लोग प्लेसमेंट करके अपने कागजी कार्रवाई करके हमको प्लेसमेंट कर्मचारी बोला जाता है। जब हम सीएमओ के पास जाते हैं तो सीएमओ बोलता है कि तुम तो प्लेसमेंट कर्मचारी हो। जब ठेकेदार के पास जाते हैं तो ठेकेदार बोलता है कि वो तो सीएमओ, जब पूरा काम जो है सीएमओ के साइन से होता है। मैं रेखा वाल्मीकि सफाई कर्मचारी से हूँ। हम लोग का जो मैं रेखा वाल्मीकि सफाई कर्मचारी से हूँ। जो हम लोग का मांग है वो जायज है। हम लोग इतने साल से काम कर रहे हैं, हमारे प्रति कोई श्वासन अभी तक मिला नहीं है। 14 दिन हो गया हम लोग काम कर रहे हैं। बच्चों लोगों का भविष्य हम लोग ठीक से बना नहीं पा रहे हैं। न हम लोग का पेंशन भी नहीं है, न बीमा भी नहीं है, तो हम अपने बच्चे का भविष्य कैसे बना सकते हैं। मेरा नाम द्वारका प्रसाद कुसरिया है। मैं 26 वर्ष से नगर पालिका कर्मचारी हूँ। 26 वर्ष होने के बाद मेरे को नियमितीकरण का लाभ देने के बजाय सरकार मेरे को प्लेसमेंट एजेंसी को ढकेल दिया है, और जिससे हमको शासकीय लाभ मिल नहीं पाता है। ये शायद सरकार बोलती है कि विकास करेंगे, क्या हमको ठेका में दे के विकास करना चाहती है, करके विकास करना चाहती है। सरकार से मेरा सीधा सवाल है कि हम कर्मचारियों को जो शासन से लाभ मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पा रहा है, और हम यहाँ 14 दिन से हड़ताल में बैठे हुए हैं। हमारे भाई सभी साथी भाई बहनें हड़ताल में बैठे हुए हैं, तो हमारी सुनवाई भी नहीं हो रही है, और ऊपर से हम पे दबाव बनाया जा रहा है कि हड़ताल खत्म कर दो, नहीं तो हम आपको काम से निकाल देंगे, आपका सेवा समाप्त कर देंगे करके हमको धमकाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत अन्य नेताओं ने उज्जैन के महादेव मूर्ति शिल्प कार्यशाला का दौरा किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि उज्जैन से हैं, जहां पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा साथ ही सीएम भी मौके पर मौजूद हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर उज्जैन के महादेव मूर्ति कार्यशाला का दौरा किया है, और इस दौरान यहां की व्यवस्थाओं का भी जायजा लेते नजर आए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीएम मोहन यादव और साथ ही उनके साथ में जेपी नड्डा मौके पर मौजूद हैं, और यहां पर स्थलीय निरीक्षण भी किया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ओकारेश्वर पहुंचे हैं, और इस दौरान हेलीपैड पर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने उनका जमकर स्वागत किया है। सीएम मोहन यादव की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर वो पहुंचे ओकारेश्वर दर्शन करने के लिए। तस्वीरें आपको खंडवा से दिखा रहे हैं जहां पर ओकारेश्वर पहुंचे थे। ओकारेश्वर पहुंचने पर उन्होंने दर्शन भी किया है। तो वहीं मध्य प्रदेश के जबलपुर निवासी कर्नाटक कैडर के 2023 बैच के आईपीएस हर्षवर्धन का कर्नाटक पुलिस अकेडमी से प्रशिक्षण प्राप्त समाप्त हो गया है। हसन जिले में अपनी पहली पोस्टिंग के लिए लौटते समय सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो गई है, और इस पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि बाबा महाकाल उन्हें मोक्ष और शांति प्रदान करे। आपको पता चले कि मध्य प्रदेश के आईपीएस की हादसे में मौत हो गई, और इस दौरान डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। ब्रिज कॉरपोरेशन ने सीहोर जिले के भैरुंदा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पांडागांव सीप नदी पर ब्रिज का निर्माण किया है, जिसका केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी वर्चुअल तो वहीं नवनिर्वाचित विधायक रमाकांत भार्गव ने उद्घाटन किया। विगत वर्ष सीप नदी पर बना ब्रिज क्षतिग्रस्त हो गया था, और इसके बाद में शासन द्वारा क्षतिग्रस्त ब्रिज को
जमींदोज कर दिया गया और साथ ही करीब 9 करोड़ की लागत से नवीन ब्रिज का निर्माण ब्रिज कॉरपोरेशन ने किया है। विकास के मुद्दे पर हमने ये चुनाव लड़ा था। शिवराज जी जो हमारे जनप्रिय नेता हैं, भारत सरकार में केंद्रीय और कृषि ग्रामीण विकास मंत्री हैं, उनने शीश नदी के इस पुल का, जो कि 10 करोड़ लगभग 10 करोड़ लागत का बना हुआ है, 9 करोड़ 48 लाख का पुल है ये, उसका वर्चुअली लोकार्पण हमारे जनप्रिय नेता माननीय शिवराज जी ने किया है और आज हमने अभी इसको फीता काट कर इसका शुभारंभ किया। रायसेन जिले के सिलवानी में 41वां भगवान शिव का प्रकट उत्सव और ग्यालपुरवासी महादेव राम रसिया सरकार सिहोरा धाम में धूमधाम से मनाया गया और ये उत्सव विशेष रूप से अगहन महीने की अमावस्या को मनाया जाता है, जो हिंदू पंचांग के अनुसार एक महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है। इस दिन श्रद्धालु विशेष पूजा अर्चना और उपवास करते हैं ताकि भगवान शिव की कृपा से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त हो सके। सारंगढ़ जिले के भिलईगढ़ विधानसभा से पंडरीपानी में एक विवाहिता महिला की मौत के बाद में महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के नाम पर प्रताड़ित कर मारपीट और पैसों की मांग करने का आरोप लगाते हुए महिला की हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है। मामले में महिला के परिजनों ने भारी संख्या में भिलाईगढ़ थाना पहुंचकर मामले की शिकायत की और न्याय की गुहार लगाई। वहीं दूसरी ओर मृतका के पति रूप नारायण रात्रे ने फोन के माध्यम से मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि मृतका तुलसी रात्रे को पहले से ही बीपी और हृदय की बीमारी थी, जो हृदय संबंधी दवाइयों की अधिक मात्रा में सेवन कर ली थी और इसकी इलाज के दौरान मौत भी हो गई है। आगे थाना है आप मन के बेटी के साथ बताओ। वो है ना मोर बेटी ला ना तोला नहीं रखा, तोला छोड़िया आने डबकी ना है ऐसे करके मोर बेटी दुख देती से अब तो हाले दई पर दुख दी से वो सब तेरा मोल बतावा है अब कहत रहे बढ़िया मजा करा बेटी ऐसे करके अब अत्याचार कर दी, जबरदस्ती मोर बेटी मार दी। ससने रही तो हमन करे नहीं सकन करके शादी कर वो मन शादी करना चाहत रही ओकरे पाक मोर बेटी मारी। पंडरीपाली से पंडरीपानी रूप नारायण के साथ ओकर बाद में 1 माह अच्छे से रही से ओकर बाद में दहेज के नाम से प्रताड़ित कर चालू हो गए। मोटरसाइकिल 1 लाख नगद और 6 महीना से वाला प्रताड़ित करते आज तक रह करके पूरा वाला ऊपर जीवन ला खत्म कर दी। का लगा थे आप मन के बेटी के साथ हादसा हो है और गोली खिलाए गए है कि स्वयं से खाए? का लगा गोली खिलाए गए है। कौन कौन ओकर साथ जो है मतलब पूरा परिवार के साथ? कौन कौन रही से ओकर परिवार में? परिवार में रूप नारायण, रामेश्वर और कुंज बिहारी। थाना सरसिया के रहने वाली है और मार्च 2024 में ग्राम पंडरीपाली थाना भिलाईगढ़ के रूप नारायण रात्रे के साथ इसका शादी हुआ था और परिजनों का कहना है उसके ससुराल पक्ष वालों का ये पिछले 10-12 साल से हाथ का समझा है और प्रतिदिन इसको दवाई खाना पड़ता है। इसका नारायणा अस्पताल रायपुर में इलाज चल रहा था और प्रतिदिन की भांति ये कल सुबह दवाई खाई है और दवाई खाने के बाद इसका अचानक तबीयत खराब हुआ तो इसको हॉस्पिटल लाए हैं। बलरामपुर जिले के जामवतपुर गांव में काफी समय से भूमि विवाद चल रहा है। विवाद ने देखते ही देखते हिंसा का रूप ले लिया है। 2 पक्षों के बीच में जमकर लाठी डंडे चले। घटना में कुल 6 लोग घायल हो गए हैं। घायलों का जिला अस्पताल बलरामपुर में इलाज चल रहा है। परिजनों ने तातापानी पुलिस चौकी पर समय पर आपको पता चले कि उचित करने के तुरंत कार्रवाई नहीं करने का भी आरोप लगाया है, जिसके कारण ये पूरी घटना घटी है। परिजनों का भी कहना है कि 10 से 15 लोगों ने पूरे परिवार पर हमला किया है। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है।
कॉल किया तो सोचे कि आएंगे, बल्कि हमारे साड़ू लोग को मार कर गिराने लगे, मेरे को भी मारे। देखा कि अभी तक नहीं आया चौकी वाले। मैं भाग कर जान बचाकर चौकी में जब गया तो देख रहा हूँ कि सतन मतन का कुछ आदमी, 3-4 आदमी चौकी के बाहर बैठे हुए हैं। चौकी वाले के पास मैं पहुंचा तो मैं बोला कि सर ये आपको रोक के रखा है सर, आप वहाँ घटना पे नहीं जा रहे हैं, जो मर्डर करने के कगार पे एक आदमी को 10-10 आदमी मार रहे हैं सर। तो बोल रहा है मेरे पास गाड़ी है तो मैं जाऊंगा, तुम लोग को लड़ाई करने के लिए कौन बोला था? मुंशी एक थे सर, मुंशी थे और 2 लेडीज महिला थी, जो मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करा रहा था, मेरे मोबाइल छीन लिए, रिकॉर्डिंग नहीं करने दे, बोले रिकॉर्डिंग नहीं करना। फिर मैं वहां से भाग कर आया कि मेरा घायल मेरे आदमी को मैं कैसे जान बचाऊं। मैं उधर से मैं चौकी क्षेत्र का मामला है जिसमें 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई है, जिसमें एक पक्ष को लगभग 6 लोग घायल है, उसको यहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा है जिला अस्पताल में, और एक पक्ष की तरफ से भी सूचना के यहाँ पे बिना नंबरी अपराध कायम की गई है, और उस जैसे जो तथ्य सामने आते हैं उस हिसाब से फिर कार्रवाई आगे बढ़ेगी। व्यक्तिगत मामले हैं, किसी एक की पैतृक भूमि है, उस मामला का पता नहीं, 10 साल से जमीन विवाद था और हम लोग पहले से कंप्लेन करके घर बना रहे थे इंदिरावास वाला, तो उसी के शायद संदर्भ में हुआ होगा, लेकिन उन लोग कुछ कह के नहीं आया था। मतलब हम देखे कि उन लोग करीब 15-20 लोग आए, डंडा कुदाल सब लेके आए थे। बलरामपुर जिले के रामानुगंज में बीती रात को एक दर्दनाक हादसा हो गया। देर रात रिंग रोड पर एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने युवक को कुचल दिया है, उसकी मौके पर मौत हो गई। दुर्घटना के बाद स्कॉर्पियो का चालक वाहन को बीच रास्ते में छोड़कर फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और फरार वाहन चालक की पतासाजी में जुट गई। मामला रामानुगंज थाना क्षेत्र का है। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान 25 साल के बिहारी लाल के रूप में हुई है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। फिलहाल पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया और फरार हो गया है। खबर एमसीबी से है, जहां पर जिले में स्वास्थ्य मंत्री ने विधानसभा क्षेत्र के स्वास्थ्य सिस्टम खाट पर है। घायल महिला को एम्बुलेंस नहीं मिला और महिला के बेटों ने खाट पर रखकर महिला को अस्पताल लेकर पहुंचे हैं। एम्बुलेंस 108 पर कॉल करने पर कहा गया था, लेकिन एम्बुलेंस खाली नहीं है। कब में फिर लेके आए हैं सर? क्या कारण था? वो पैर टूट गया है सर मम्मी का। कहाँ गए थे? वो नदी गए थे सर बैला पानी पिलाने जी, तो बैला लोग अचानक लड़ाई हुए तो मतलब पीछे से उनको धक्का मारे, सीधा पैर के ऊपर पैर उसका पड़ गया बैला वाला जी, तो डायरेक्ट टूट गया सर। फिर वहां से हम लोग नदी। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बताते चले कि कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने आरंग के धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने मौसम खराब होने पर धान को पानी से बचाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि धान को पॉलीथिन से ढक दिया जाए। इसके अलावा कलेक्टर ने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का निरीक्षण किया। उन्होंने मरीजों से मिलकर सुविधाओं की जानकारी भी ली है। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।